साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में 2D के सारे फॉर्मूले आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जो कि CMPC के नाम से है। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सारे फॉर्मूले 2D के। हमारे सामने जब हम 2D की बात करते हैं तो एक व्यापक समीकरण आता है और वो है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, यानी व्यापक द्विघात समीकरण। आपको पता है जब कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो कॉनिक सेक्शन का क्या जो स्टार्टिंग होती है वो इसी से होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा व्यापक कॉनिक सेक्शन का फॉर्मूला है और इसके लिए डेल्टा इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये आपके डेल्टा का मान है। आपको पता होगा कि इसमें ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा से ही हम 2D के सारे सर्कल से लेकर के एलिप्स से लेकर हाइपरबोला, पैराबोला सभी को अलग अलग अपन वर्णन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये व्यापक समीकरण और ये आपके डेल्टा, और इस डेल्टा में ए बी सी एफ जी एच की अलग अलग कंडीशन आएगी जिसको लेके अपन फॉर्मूले अलग अलग कॉनिक सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक ये इसमें एस पी इक्वल टू ई डॉट पी एम, ध्यान रखना पी हमारा उस कॉनिक सेक्शन पर कोई पॉइंट है एक्स वाई और एम जो है वो आपके एस उसकी नाभि है और एम उस पर लंब दूरी उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉनिक सेक्शन का पहला पार्ट जिसके लिए एसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू 0 होती है आपके। तो कॉनिक सेक्शन का सबसे पहला पार्ट आता है E इक्वल टू 0, यानी जिसकी एसेंट्रिसिटी 0 होती है, ठीक है, और वो है हमारा सर्कल। तो सर्कल में ध्यान रखना है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल टू B और H इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे सर्कल की कंडीशन जो एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान देना, अच्छी तरह से इसको आप लर्न कर लें। पहली कंडीशन आती है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र 0 0 और रेडियस a हो, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कोई भी हमारा सर्कल है, ठीक है, रेडियस a है तो और कोई पॉइंट p इस पर है एक्स वाई, तो इसका जो इक्वेशन क्या बनेगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा 0 0 सेंटर और रेडियस a वाला सर्कल है। फिर बात आती है दूसरा, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना जिसकी रेडियस तो a है और उसका सेंटर h के है। एक तरह से डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा यानी आपके सेंटर तो इसने दे दिया है h के, ध्यान रखना, और रेडियस इसकी r है। तो जनरल फॉर्मूला है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके दोनों मानक फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है आपके उस वृत्त का समीकरण जो मानक रूप में है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस वृत्त का केंद्र हमेशा ध्यान रखना माइनस जी माइनस एफ, ये वाला, और इसकी रेडियस जो है वो r इक्वल टू, ये हमेशा आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, r इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपके इस सर्कल का जो रेडियस हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इसमें आता है जो हमारे सर्कल दे रखा है A1 A2, इसका अंतःखंड है। अब इसमें अगला पार्ट आता है हमारा जो सर्कल है, इस सर्कल का A1 A2 सेगमेंट क्या होगा, तो ये आपके A1 A2 टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी आपको याद रखना होगा, और B1 B2 सेगमेंट जो है वो आपके टू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई की बात करें हम तो वो वास्तविक होगी
जब जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी, शून्य होगी जब जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंडीशन है। एक तरह से ये स्पष्ट करने की शर्त ध्यान रखना, जो आपका सर्कल है, इस सर्कल में आपके जो अंतःखंड बनता है, कोई भी अंतःखंड, तो ये अंतःखंड आपका जैसे मान लो B1 B2 कहें इसको, तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आने की शर्त है उसकी जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ध्यान रखना, ये मैंने वाई पर ली है। दो कंडीशन बनती है, एक तो ये वाई अक्ष के लिए तो एफ स्क्वायर सी और एक्स अक्ष के लिए होता है जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड के लिए भी सेम यही कंडीशन बन जाएगी, जस्ट जी की जगह एफ बन जाएगा इसमें। अब अगला जो पार्ट आता है सर्कल का, ध्यान रखना व्यास रूप में किसी भी सर्कल का समीकरण, यानी x माइनस x1 y x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। ध्यान रखना ये जो कंडीशन बनती है, अगर आप इसको ठीक से देख लें, आगे जीरो कुछ भी नहीं ध्यान देना, ठीक है, जिसमें x1 y1 तो क्या है, इसके व्यास का एक सिरा और x2 y2 दूसरा सिरा है। तो ये व्यास रूप में समीकरण है। जब आप गोले की बात करोगे ना, गोले का इक्वेशन में करोगे तो उसमें कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस में z माइनस z1 z माइनस z2 और जुड़ जाएगा, तो वो गोले का व्यास का समीकरण आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के। तो क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपको अगर पता हो तो पी ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसलिए आप इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कह सकते हो। और पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो ये आपके x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स को शो कर रहा है। फिर इसमें अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारी बात मैंने बता दी इसमें, अब इसमें ध्यान देना, अगर सर्कल पर कोई जो कोऑर्डिनेट अगर h के हैं, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, वो तो शिफ्टेड पॉइंट क्या हो जाएगा, p h प्लस ए कोस थीटा और k प्लस ए साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये शिफ्टेड है। मूल बिंदु से जैसे अपन स्थानांतरित करते हैं वैसे ही यहाँ हमने एच के से इसको स्थानांतरित कर दिया है, ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक कोई रेखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये अगर इसको काटती है तो क्या कंडीशन बनती, हम इसमें दो कंडीशन लेंगे। एक तो इसके द्वारा काटा गया अंतःखंड पी क्यू की लंबाई और दूसरा स्पर्श करने की शर्त। वो क्या होगी, हमें पूरी कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, यानी इसके अंदर ध्यान से देखना, जो हमारा सर्कल था, इस सर्कल के अंदर अगर हम लें कोई भी अंतःखंड, सपोज ये पी क्यू, ठीक है, तो ये पी क्यू की लंबाई हमारे इसमें हो जाएगी। ध्यान देना, जो ये रेखा का समीकरण है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सर्कल का। अब ये जैसे ही आपके यहाँ पर आकर के ये इसके टेंजेंट बनेगी तो उस कंडीशन में आपके ये पी क्यू जीरो बन जाएगा और इसी से आप इसकी ये जो इक्वेशन निकाल सकते हो, तो वो क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू इसमें ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इसकी स्पर्श करने की शर्त बन जाएगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना, खाली और कुछ भी नहीं। यानी जो कंडीशन बता रहा था मैं, अंतःखंड पी क्यू की लंबाई वाला और स्पर्श करने की शर्त, ध्यान देना, ये दोनों ही कंडीशन जो है ध्यान रखना। ये हमारा अंतःखंड पी क्यू है, ये आपके पी, ये क्यू इस सर्कल का, तो ये पी क्यू की जो लंबाई थी हमारे, वो जैसे वो स्पर्श करेगा तो जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कंडीशन हूबहू पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। खाली ये आपको ध्यान रखना, इसको जीरो कर देना है। तो इससे हमारे ये सी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, भले ही आप इस फॉर्म में याद रखें और भले ही इस फॉर्म में जो ये आपके कंडीशन बन गई है स्पर्श करने वाली।
अब हम धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। ध्यान देना, हमारे पास सर्कल फिक्स है तो इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा ये वाला x(x1) + y(y1) = a²। इसके लिए एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, जब कभी आपके x² आए, y² आए, 2x आए और 2y आए, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण अगर निकालना है Px1 y1 पर, तो उस कंडीशन में आप x² को लिखेंगे x(x1), y² को लिखेंगे y(y1), 2x को लिखेंगे x + x1 और 2y को लिखेंगे आप y + y1। ये आपको आपके स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हर जगह लागू होगा। ठीक है, तो ये आपके आ गया देखो दोनों तरह के समीकरण के लिए, व्यापक रूप में भी, और ये कर रखा देख लो। और फिर आता है ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आता है, उसमें आपको मालूम है कि जो हमने सर्कल लिया था और उसकी जो एक रेखा थी y = mx + c, इसी को हमने स्पर्श रेखा बना दी थी, यानी कि y = mx प्लस और c जैसे वो स्पर्श करेगी तो जो c की वैल्यू है आप देख लो, ये c की वैल्यू है जो मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, ये वैल्यू आपको c की जगह यहाँ पुट कर देना, तो ये आपके ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब हम बात करें कि स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, हमने स्पर्श करने की शर्त पता कर ली, हम एक एक काम कर रहे देखना, यानी सर्कल जो वही है, स्पर्श रेखा का समीकरण वही है और ढाल रूप में हमारा समीकरण ये था। हम इससे x1 और y1 निकाल लेते हैं तुलना करके, तो ये आपके x1 और y1 आ जाएंगे स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। इतना सा काम करना है आपको, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिक आप इनको याद करने बैठ जाओ। आपको ये मैंने बता दिया स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये आपके ढाल रूप में समीकरण है ही है, इन दोनों को याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। अब ये अगर याद नहीं भी रहे, आप इससे कंपेयर करते ही आप x1 y1 के मान निकाल सकते हो। इतना सा काम आपको करना है। अब चलते हैं अपन नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ। तो अभिलंब का समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए x(y1) - y(x1) = 0। इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको याद भी रख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं। फिर इसमें आता है, ये अगर इस फॉर्म में है तो उस कंडीशन में आपके अभिलंब का समीकरण हो जाएगा x + my = 0। अब आता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, जिसको हमने pt से लिखा है, ये pt। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है यहाँ पर। अगर सर्कल हमारा इस प्रकार का है 0 0 सेंटर और ए रेडियस वाला, तो हमारे हो जाएगी √x1² + y1² - a²। ध्यान देना, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। पॉइंट दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, ये पॉइंट रखे यहाँ पर और उसके बाद में उसकी रेडियस निकाल दी। जैसे मान लो कोई सर्कल है x² + y² = 9, तो अब इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बन जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ये वाले, मान लो अगर 1 1 दे दिया तो कुछ भी नहीं करना, 1² + 1² और -a² आ रहा है इसमें ना, ये तो आप इसमें -3² बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक संख्या आ रही है तो वहाँ पर ऐसे आपके नंबर नहीं आएंगे, वो पॉइंट्स बिल्कुल ज़्यादा होंगे। अब आता है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी युग्म। ध्यान रखना, स्पर्शी युग्म यानी कि हम इसको कहते हैं SS1 = t²। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका क्वेश्चन वो अलग अलग एग्जाम में कौन सा पूछता है, एक फिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। जब कभी का जो है स्पर्श रेखा है और उसमें समकोण पर अंतरित करने की बात आती है सवाल में, उस समय आपको ये कंडीशन अप्लाई करके और उसमें x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0 कर देना, ये कोफिशिएंट लेना है। ध्यान देना, ये कंडीशन आपके उसमें आती है और इससे आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है, ध्यान रखना।
साथियों, जो बात मैंने बताई अभी आपको, स्पर्श युग्म यानी एक से अधिक स्पर्श रेखाएं। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डायरेक्टर सर्कल में, और इसका डायरेक्ट सूत्र पूछा था, डायरेक्ट समीकरण पूछते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। किसी वृत्त की परस्पर लंबवत दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं अपन डायरेक्टर सर्कल, यानी लंबवत शब्द आ गया। मैंने बोला था अभी कि समकोण पर अंतरित करती है स्पर्श रेखाओं के का प्रतिच्छेद बिंदु वाली जो रेखा है वो, तो समकोण पर अंतरित करने वाली बात जब आती है, यहाँ पर ये बात आ रही है लंबवत, और इसीलिए इसने इसमें क्या यूज किया, देखो SS1 = T², और फाइनली इसमें इसने क्या यूज किया आप देखना, ये A + B = 0, यानी A + B क्या है, ये आपके x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक 0 कर रखा है, और इसी से इसने डायरेक्टर सर्कल का समीकरण निकाला है। ये देख लीजिए, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक इसमें ध्यान रखना डायरेक्टर सर्कल, और एक सेम ऐसा ही मिलता जुलता एक और सर्कल आता है जिसकी बात अपन बाद में करेंगे, उसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अगला टॉपिक आ रहा है स्पर्श जीवा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। स्पर्श जीवा कुछ नहीं, स्पर्श रेखाओं जहां जिस उस वृत्त को स्पर्श कर रही है वो उसकी स्पर्श जीवा हो जाएगी, ध्यान देना। जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल पर बाह्य बिंदु से आपने स्पर्श रेखा खींची है, तो ये जो स्पर्श बिंदु है PQ, ये इसकी PQ इसकी स्पर्श जीवा कहलाती है, और समीकरण सेम स्पर्श रेखा की तरह ही होता है। अब आता है पोल एंड पोलर, ध्रुव और ध्रुवी। ठीक है, डेफिनेशन आप इसमें अलग से देख सकते हैं, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगे इसलिए डायरेक्ट इसके इक्वेशन और फॉर्मूलों की बात ही कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ किसी वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की ध्रुवी, ध्यान देना ध्रुवी का मतलब भी आपको जिस तरीके से आपके स्पर्श रेखा का समीकरण है सेम वैसे ही ध्रुवी का समीकरण है। ध्यान रखना स्पर्श रेखा का समीकरण भी यही, ध्रुवीय का समीकरण यही, और स्पर्श जीवा का समीकरण भी यही होगा। फिर हम बात करते हैं ध्रुव। ध्यान रखना ध्रुव सेम वही तरीका ध्रुव निकालने का, आप ध्रुवीय का समीकरण निकाल लें और उसके बाद में मान लो कोई जो लाइन दे रखी है Lx + My = -n, आप इन दोनों से कंपेयर करें और x1 y1 की वैल्यू निकाल लें, ये आपके ध्रुव के निर्देशांक आ जाएंगे। कितनी बार ध्रुव के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट पूछते हैं और हम सोचते हैं कि यार फॉर्मूला तो याद है नहीं, हम करेंगे कैसे। कुछ भी नहीं करना, ध्रुवीय का समीकरण लिखा और आप Lx + My + n से किया कंपेयर, ठीक है, और उससे आपके x1 y1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है T = S1, यानी उस जीवा का समीकरण ज्ञात करना जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो, यानी इसमें हम सीधा T = S1 याद रखेंगे। ये हमारा सर्कल, ठीक है, और T = S1 का मतलब ये आपकी T मतलब टेंजेंट और S1 मतलब वो लेंथ है, ध्यान देना PT जो मैंने अभी पीछे बताई थी आपको। तो साथियों ये थी आज की क्लास 2D ज्योमेट्री की, यानी सारे के सारे फॉर्मूले 2D के वृत्त के। आपको ध्यान देना है इस फॉर्मूलों की सारी जो लिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट है, वो अलग मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में सारे फॉर्मूले एक साथ देख सकते हो। आप इसको, आपको ये जो PDF है इसकी, वो पूरी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, तभी तो आप PDF देख सकोगे। तो साथियों ये थी आज की क्लास, जिसमें
तो साथियों, ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने 2D यानी 2D से जुड़े वृत्त के टॉपिक के सारे फॉर्मूले एक ही साथ में, एक ही इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, छोड़े नहीं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये इस सारे फॉर्मूलों की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको और PDF दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जो कि CMPC के नाम से है। एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उस पर एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे आगे काम करने में मोटिवेशन मिलता रहे।